दरियाए रावी में पानी आउट ऑफ कंट्रोल। शादरा और हेड बलुकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। शादरा हाई अलर्ट। निजी सोसाइटियों की मसाजिद में ऐलानात। दरियाए सतलुज पर भारतीय डैमों पोंग और भाखड़ा में भी पानी का अखराज जारी। गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव 1,88,000 क्यूसिक हो गया। पंजाब के 6 अजला में फौज तलब। दरियाई चेनाब में खतरनाक सैलाबी सूरत हाल। हेड मराला के मकाम पर पानी 9.5 लाख क्यूसिक को छूकर वापस। 8,44,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। दरियाई रावी के सैलाबी रेले तबाही मचाने लगे। करतारपुर के करीब हिफाजती बंद टूटने से पानी गुरुद्वारे में दाखिल। करतारपुर से बस्तान अफगाना तक शाहराह पर भी पानी ही पानी। शदीद बारिश ने सियालकोट शहर को डुबो दिया। 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। 11 साला रिकॉर्ड टूट गया। दुकानें और घर पानी में डूब गए। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। तालीमी इदारों में आज छुट्टी दे दी गई। नारवाल शकरगढ़ गुजरात में भी मूसलाधार बारिश। मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। फंसे अफराद के इनखला के लिए जारी ऑपरेशन तेज़ करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा 24 घंटे में शदीद बारिशों के अलर्ट पर ब्रीफिंग। और झीलें कुदरत का हुस्न और हयातियाती ज़िंदगी का इस्तिआरा हैं। पंजाब की झीलों को सयाहत के मराकज़ बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का झीलों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, खुशाब, कलर कहार और दीगर इलाकों की कुदरती झीलों को महफूज और अपग्रेड किया जा रहा है। रावी में पानी आउट ऑफ कंट्रोल। अगला निशाना लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके होंगे। शादरा और हेड बलोकी पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। सैलाब के खतरे के पेश नज़र शादरा हाई अलर्ट। लाहौर की निजी सोसाइटियों की मसाजिद में भी ऐलानात। दरियाए रावी के पार्ट में मौजूद शहरियों को फौरी इनखला की हिदायत। दूसरी तरफ दरियाए सतलुज पर कायम भारतीय डैमों पोंग और भाखड़ा से भी पानी का अखराज जारी। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,88,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। पानी का बहाव 2,20,000 क्यूसेक तक पहुँचने की पेशगोई। बहावल नगर के दरियाई इलाकों में तबाही। 300 बस्तियां डूब गईं। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। 6 अजला में फौज तलब कर ली गई। लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, नारवाल और सियालकोट में जवान तैनात होंगे। फौज के जवान इमदादी सरगर्मियों में ज़िले इंतजामिया की मदद करेंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने फौज की तैनाती के लिए वफाकी वजारत दाखिला को मरासला लिख दिया। हुकूमत पंजाब ने फौरी इमदादी इकदाम के लिए अहम फैसले किए। ज़िले इंतजामिया ने फौज की फौरी तैनाती की दरख्वास्त की। फौजी दस्तों की तादाद ज़िले इंतजामिया की मुशावरत से तय की जाएगी। ज़रूरत के मुताबिक आर्मी एविएशन और दीगर वसाइल भी फराहम किए जाएंगे। ज़िले इंतजामिया, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और पुलिस पहले ही फ्रंट लाइन पर जिम्मेदारी अदा कर रही है। शदीद बारिश ने सियालकोट शहर को डुबो दिया। 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। 11 साला रिकॉर्ड टूट गया। आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। गलियों और सड़कों पर पानी ही पानी। घर और दुकानें बरसाती पानी में डूब गए। बेशतर इलाकों में 2 से 3 फीट पानी जमा। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद हो गईं। शहर में मामूलात ज़िंदगी मफलूज। ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल। बेशतर इलाकों में बिजली गायब। शहर तारीकी में डूब गया। नारोवाल में भी मूसलाधार बारिश। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। कई सरकारी इमारतों के बाहर भी कई फीट पानी जमा। NDMA का पंजाब और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों का अलर्ट। जेहलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन और हाफजाबाद में तूफानी बारिशों की पेशगोई।
पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंज से तनहा नहीं निमट सकता। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मगरिब को पाकिस्तान की मदद करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा KP में सैलाबी सूरत हाल से मुतअद्दिद देहात मिट गए। 2022 के सैलाब से 30 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। वज़ीर आज़म की ज़र सदारत सैलाबी सूरत हाल पर अहम इजलास। शहबाज शरीफ का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। फंसे अफराद के इनखला के लिए जारी ऑपरेशन तेज़ करने का हुक्म। वज़ीर आज़म को आइंदा 24 घंटे में शदीद बारिशों के अलर्ट पर ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA ने बताया दरियाई चनाब सतलुज रावी में तग़यानी का सामना है। हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है वज़ीर आज़म सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा सितंबर में मानसून का एक और सिलसिला मुतवक्के है। पाकिस्तान मौसमियाती तबाही के दाने पर सैलाब और खुश्कसाली के खतरात। अगले साल मौसमियाती तब्दीली के खतरात में 22% इजाफे का इम्कान। NTMA ने खबरदार कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन NTMA ने बताया दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो बहुत मसाइल होंगे। मुल्क के 7500 ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघलने लगेंगे। ग्लेशियर ज़्यादा पिघले तो पाकिस्तान में तबाही ज़्यादा होगी। ग्लेशियर के मुकम्मल पिघलने के बाद खुश्कसाली के इम्कानात बढ़ जाएंगे। चित्राल और स्कर्दू जैसे इलाके मुस्तकबिल में ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। अभी तक बारिशों से 800 अमवात और 1100 ज़ख्मी हुए। मानसून का मौजूदा दबाव 10 सितंबर तक बरकरार रहेगा। PTI की सियासी कमेटी का ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का फैसला। सिर्फ लाहौर के हल्का NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन लड़ा जाएगा। बानी चेयरमैन ने सियासी कमेटी को इंतखाबात के हवाले से दोबारा फैसला करने का कहा। सियासी कमेटी का एक और बड़ा फैसला। ज़राए के मुताबिक PTI तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी छोड़ी जाएगी। कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। अली अमीन के भाई फैसल अमीन ने कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकम राजा, बैरिस्टर अली जफर और बहनों की बानी PTI से अजाला जेल में मुलाकात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा हमेशा मुफाहमत की कोशिश की है। जेल में बानी की सहूलियात बहाल कर दी गईं। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा सलमान अकम राजा ने इस्तीफ़ा दिया ही नहीं। मंजूर या मुस्तरद होने का मामला तो बात का है। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकम राजा ने कहा बानी ने मेरा इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। जहाँ तक मेरे इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। उन हिदायत की रोशनी में आज शाम मीटिंग होगी और उसमें फैसला किया। हमारा बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अपोजिशन लीडर हमारे उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ही हैं। वो अपने मुकदमात लड़ रहे हैं। वो पेशावर हाई कोर्ट के सामने हैं। तमाम कानूनी जो इम्कानात हैं वो उनको पूरा करेंगे। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो कौमी असम्बली के लिए नाम जो खान साहब ने आज दोहराया है वो महमूद खान अशकज़ई साहब का है। बाकी बात जो है वो बात नहीं। पंजाब में शिकस्त का डर, KP में धांधली का सहारा। ये खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं क्योंकि वहाँ अपनी मर्जी का नतीजा निकाल सकते हैं। पंजाब में इलेक्शन से राह फरार क्योंकि वहाँ आवाम की ताकत से शिकस्त यकीनी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा जहाँ कुर्सी और हुकूमत हो वहाँ इलेक्शन शौक से, जहाँ आवाम का फैसला हो वहाँ बाइकआउट। ये इलेक्शन नहीं अपनी मर्जी का खेल है। ये अवामी एतमाद से नहीं सरकारी मशीनरी से इलेक्शन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। 9 मई के केसेस में सजाएं तकनीकी तफ्तीश पर दी गईं। इदारों के अंदर सहूलतकारी ख़त्म होते ही इंसाफ होता नजर आया। जब तक गुट्टू CU के माहौल में सहूलतकारी हो रही थी तब सब ठीक था। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है आप लोग ही तो कहते थे 2 नहीं 1 पाकिस्तान। क्या बानी PTI के भांजे कानून से बालातर हैं? चाहे कोई पॉपुलर हो या हैंडसम, कानून का सामना तो करना पड़ेगा। आते जाते बड़ी परेशानी होती है हम लोगों को। दुकान से अब हम आते हैं, यहाँ से घूम के जाना पड़ता है। बहुत परेशान है, तो लिहाजा ये है कि किसी तरीके से इसको साफ़ कराया जाए।
गवर्नमेंट तो है ही नहीं यहाँ खाली आते पेप मार के चले जाते। गटर का पानी भरा पड़ा होता है, उबला हुआ होता है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई जिले इंतजामिया उनको फंड देंगे तो कोई आएगा। कराची में मानसून बारिशों ने सीवरेज के बोसीदा निज़ाम को मजीद बर्बाद कर दिया। उबलते गटर शहरियों के लिए अजाब। कई सड़कें दलदल में बदल चुकी, हर तरफ मलबा, कीचड़ और बदबू। इलाके में वबाई अमराज फूटने का खदशा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कमर शहदाद कोट के गांव न्यू थारो वजो आमद। सैलाब मुतासरा खवातीन में घरों के मालिकाना हकूक की इस्नाद तकसीम की। कहा सैलाब मुतासरीन की बहाली का वादा तकमील के मराहिल में है। सिंध की 21 लाख खवातीन को घरों का मालिक बनाना खामोश इनकलाब की इब्तदा है। मार्का हक में शाहीनों ने दुश्मन के जहाज गिराकर कारी ज़रब लगाई। पाक फ़ज़ाइया के शाहीन वतन की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में पाक फ़ज़ाइया के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क की दिफा में पाक फ़ज़ाइया के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कस्टम के निज़ाम के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत मुआशी तरक्की की मंजिल के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। इस्लाहात के जरिए कारोबार और सरमायाकारी में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स की पेशावर प्रेस क्लब के नायब सदर इरफान खान के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने की शदीद मजम्मत। CPNE ने मुकदमे को आज़ादी इजहार राय पर कदगन करार दे दिया। कहा सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट की सहाफ़ी के खिलाफ दरख्वास्त जमहूरी हक पर हमला है। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने पीका एक्ट के तहत किसी सहाफ़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होने का यकीन दिलाया था। CPNE का सीनियर सहाफ़ी इरफान खान के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का मुतालबा। गजा में इसराइली बर्बरियत नारों की मजीद 54 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनस में फायरिंग से सहाफ़ी और माहिर तालीम हसन दोहान शहीद। भूख की शिद्दत से मजीद 3 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। सऊदी काबीना का आलमी बरादरी से गजा में फौरी बर्बरियत रुकवाने का मुतालबा। इसराइली फ़ौज के सरबराह का नेतन्याहू को यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा मानने का मशवरा। तल अबीब में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। ईरान पर यहूदी मुखालिफ हमलों का इल्ज़ाम। ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया। तेहरान में ऑस्ट्रेलवी सिफारत खाने की कार्रवाइयाँ मुअत्तल। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा ईरानी हुकूमत ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2 यहूदी मुखालिफ हमलों में मुलव्वस है। पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद करने के लिए कानून साजी करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर करना बाहमी ताल्लुकात के खिलाफ है। रद्द-ए-अमल का जायज़ा लिया जा रहा है। तेहरान फैसले का जल्द जवाब देगा। मकबूजा कश्मीर में फिर क्लाउड बस्ट, 9 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। जिला डोडा में वाक़या पेश आया। सैलाबी रेलें दरियाए चेनाब में दाखिल हो गए। और अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट ने अमरीकी फुटबॉलर ट्रेविस केल्सी से वंगली कर ली। तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा हम शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मद्दाहों का नेक तमन्नाओं का इजहार।